Hello students, good afternoon. Today we are going to discuss about the chapter motion in a straight line. जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स और स्टैटिक्स के बारे में, और ये भी क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया था, और अगर क्लियर नहीं तो फिर से मैं इसको रिवाइज करके बता देता हूँ वीडियो में अपने। तो ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन में काइनेमेटिक्स इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली आइसोलेटेड मोशन, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है काइनेमेटिक इक्वेशन। जैसा कि आप जानते हैं काइनेमेटिक्स होता क्या है, व्हाट इज द काइनेमेटिक्स। ये काइनेमेटिक्स जो है दैट इज द सब ब्रांचेज ऑफ द मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की एक सब ब्रांच है जो कि काइनेमा से बना हुआ है। किससे बना है? काइनेमा। ओके, काइनेमा से बना हुआ है। तो हमने बताया आपको कि काइनेमेटिक्स इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली आइसोलेटेड मोशन के लिए एक काइनेमेटिक इक्वेशन। तो जो हमारा पहला इक्वेशन है वो है इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली आइसोलेटेड मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अलोंग ए स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्मली आइसोलेटेड मोशन के लिए इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया मान लीजिए। तो इसको अलजेब्रिक मेथड से, माने इस मेथड से हम कैसे निकालते हैं, दैट इज द जनरल मेथड है ये। जनरली हम इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, कंसीडर, मान लीजिए, विचार कीजिए, एक ऑब्जेक्ट है, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग, जो मूव कर रहा है एट ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन आप जानते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और उसका एक्सीलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। एट ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन के अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होगा? जैसे जानते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए ओरिजिन पॉइंट के राइट साइड, जब हम ओरिजिन पॉइंट के राइट साइड चलते हैं तो यह क्या हुआ, और किस लाइन में? हॉरिजॉन्टल लाइन पर। हॉरिजॉन्टल माने ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के ओरिजिन पॉइंट के जब राइट साइड चलते हैं तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हुआ। तो हम कह रहे हैं, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है विथ ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन अलोंग ए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अब देखिए, वह ऑब्जेक्ट, ये इसका ओ जो है ओरिजिन पॉइंट है, ओ दैट इज द ओरिजिन पॉइंट। तो x नॉट, यहां पर ये वैल्यू x नॉट, देखिए x नॉट क्या, व्हाट इज द x नॉट? x नॉट ये है द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वह ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट स्टैंड t, एट स्टैंड t इक्वल टू 0। एट स्टैंड t इक्वल, माने t इक्वल टू 0 टाइम पर इसका पोजीशन क्या है? x नॉट। इज इट क्लियर? बात समझ आ रही है? माने एक ऑब्जेक्ट जो कि यूनिफॉर्मली कांस्टेंट एक्सीलरेशन के अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम बता रहे हैं, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन एट स्टैंड t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 स्टैंड पे उसकी पोजीशन क्या है? x नॉट, सॉरी x नॉट, दैट इज द पोजीशन। और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v नॉट। v नॉट क्या हो गया? दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एट स्टैंड t इक्वल टू 0, माने t इक्वल टू 0 स्टैंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v नॉट। इज इट क्लियर? अब ये नाउ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, x क्या है? द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट स्टैंड t इक्वल टू t, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट स्टैंड t, एट स्टैंड t पर इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? x है। यहां पर t इक्वल टू 0 पे क्या थी? x नॉट थी। स्टैंड t इक्वल टू 0 पे x नॉट, बट t पर, एट स्टैंड t पर इसकी पोजीशन क्या है? x है। इज इट क्लियर? ओके। और v क्या है? दैट इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्मली कांस्टेंट एक्सीलरेशन से किसी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऐसे ऑब्जेक्ट की एट स्टैंड t पर पोजीशन क्या है? x है। एट स्टैंड t पर क्या पोजीशन है?
x है और उसकी वेलोसिटी एट टाइम t पर क्या है, v है। वेलोसिटी क्या है, v है। t इक्वल टू 0 पर एट टाइम t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी क्या है, v नॉट है। पोजीशन क्या है, x नॉट है। मींस एट टाइम t इक्वल टू 0 पर पोजीशन x नॉट है और वेलोसिटी v नॉट है। बट एट टाइम t पर पोजीशन है x और वेलोसिटी है v। अब हम देखते हैं वेलोसिटी आफ्टर ए सर्टेन टाइम। एक सर्टेन टाइम के बाद अगर हम वेलोसिटी को देखें, वेलोसिटी आफ्टर ए सर्टेन टाइम, एक सर्टेन टाइम के बाद वेलोसिटी, तो हम जानते हैं डेफिनेशन ऑफ द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की क्या डेफिनेशन होती है, एक्सेलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, माने एक्सेलरेटर से बना है एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी माने वेलोसिटी में टाइम के साथ साथ जो चेंजेस होते हैं उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेलरेशन को। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब माने फाइनल वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी को डिवाइड माइनस करके अगर t से डिवाइड कर दें विद द टाइम, माने t से डिवाइड कर दें तो ये आपका हो गया दैट इज द एक्सेलरेशन। माने चेंज इन वेलोसिटी v माइनस v नॉट, तो v जो है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है एट टाइम t पर, तो ये कौन सी वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी। और v नॉट जो है यह क्या है, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0 पर यह ऑब्जेक्ट की क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो v में अगर माइनस v नॉट कर दे और t से डिवाइड कर दे तो क्या हो गया, v माइनस v नॉट अपॉन t। तो v माइनस v नॉट क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी विद द टाइम अपॉन टाइम। तो t जब इस साइड जाएगा तो t इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड है तो ये हो गया 80 इक्वल टू यहां बचा v माइनस v नॉट। ओके, इज इट क्लियर। तो v माइनस v नॉट, अगर हम v नॉट को इधर लेके आए तो v नॉट प्लस 80, तो हमारा इक्वेशन मिल गया v इक्वल टू v नॉट प्लस 80। इज इट क्लियर। तो v यहां पर क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, v नॉट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और a क्या है, एक्सेलरेशन है, t क्या है, टाइम। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। और इस रिलेशन को हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। दिस रिलेशन इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ओके, यह रिलेशन कौन सा रिलेशन है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहते हैं। माने जो फर्स्ट इक्वेशन आपने ऑब्टेन किया v इक्वल टू v नॉट प्लस 80, इस रिलेशन को वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहते हैं। ठीक है, और ये फर्स्ट इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड इक्वेशन को हम आपको सेकंड वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।